नमस्कार दोस्तों, मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आज हम सभी पत्रिजी पिरामिड सेंटर पर बैठे हैं 9x9 पिरामिड के अंदर, जो कि शिवानंद नगर में स्थित है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। और पितामह पत्रिजी के सानिध्य में आज हम स्पिरिचुअल समाधान सीरीज को स्टार्ट करेंगे और आज एक हम नए क्वेश्चन के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम संजय मुदलियार जी का स्वागत करते हैं और सीधा अपने प्रश्न पर जंप करते हैं। तो सर, आज मेरा प्रश्न ये है, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत ही कॉमन डाउट है या फिर लोग जूझते हैं इस चीज से थोड़ा, कि हमारे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो बैक टू बैक हमारे साथ होते रहता है। सपोज हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, बट बैक टू बैक घूम फिर के वो वापस हमारे पास वापस आ जाती है चीजें। बहुत बार हम उसको अवॉइड करने का ट्राई करते हैं, हमको लगता है कि फाइनली ये सिचुएशन खत्म हो गई, कुछ नई चीजें स्टार्ट होंगी, बट वो नए लोगों के साथ फिर से हम उसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। सिचुएशन रिमेन्स द सेम, भले लोग और चीजें बदलती जाएं। तो ये जो घटित होती रहती है चीजें, तो हम कई बार सुनते हैं कि वो पैटर्न को आप ब्रेक करें, या जो सिचुएशन हो रही है, लाइफ आपको कुछ सिखाना चाह रही है, तो उस चीज को हम कैसे पकड़ें और कैसे उस पर काम करें, कैसे उस पैटर्न से बाहर आए, ये मेरा क्वेश्चन है जी। सभी को आत्मवंदन प्रणाम सबसे पहले तो। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इस आंसर के पहले, कि हम अभी जो यहाँ बैठे हैं ये पत्रिजी पिरामिड है एंड माँ शक्ति मेडिटेशन सेंटर। वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट। लोगों को जानकारी सही मिले ताकि वो सही तरीके से पहुंच पाए, इस वजह से। राइट। पत्रिजी पिरामिड माँ शक्ति मेडिटेशन सेंटर, मातृविला, शिवानंद नगर, सेक्टर 4, रायपुर छत्तीसगढ़। खैर, आपका जो सवाल है, बहुत सारे लोग एक प्रकार की एक तकलीफ में जूझ रहे हैं, एक साइकिल, एक पैटर्न में फंस गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में ले तो हमेशा जब भी बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमेशा मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही क्यों फंसना पड़ जाता है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन फाइनली मुझे पता चलता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। शुरुआत में तो हमको नहीं समझ में आता, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि वैसा ही है। ऐसा क्यों होता है कि एक बार व्यक्ति ने गलती कर ली, फिर थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाती है, फिर वो गलती दोबारा तो नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों ऐसा होता है? इसका सीधा सीधा आंसर समझने के पहले एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। एक बच्चा क्लास 5th का एग्जाम दे रहा है, अगर उसकी तैयारी अच्छी है, अगर वो पास हो गया तभी वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा। अगर उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, अगर वो फेल हो गया, तो वापस उसे क्लास 5th की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे अनुभवों के साथ भी होता है। अगर जब तक हम उस अनुभव को डील करना नहीं सीख जाते, यूनिवर्स अलग अलग तरीके से बार बार वैसे ही सिचुएशन हमारे लाइफ में क्रिएट करता है। और ये तब तक करता है जब तक हम उस सिचुएशन से निकलने का सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन ना ढूंढ लें। ज्यादातर हम क्या करते हैं, या तो स्किप करने की कोशिश करेंगे, या तो वो पैटर्न से भागने की कोशिश करेंगे, या तो हम ब्लेम गेम चालू कर देते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ। अल्टीमेटली सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा पीस ऑफ माइंड, पर्सनल पीस ऑफ माइंड। हमें खुश रहना है, हमें खुश रहना है, हमें रिलैक्स रहना है, हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलनी है। तो ये सर्वप्रथम इसका सॉल्यूशन पाने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ ये हो रहा है। हम इस पैटर्न को पकड़े कैसे? कॉन्शियस होके। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्शियस होना। कॉन्शियस कैसे होना? अगर कोई सिचुएशन में आप बार बार फंस रहे हैं, तो आप जब भी किसी व्यक्ति से मिले या किसी सिचुएशन से मिले, तो हमेशा नोटिस करें कि जो जो चुनाव, जो जो डिसीजन हम ले रहे हैं, क्या हमारे इस डिसीजन की वजह से तो हम उस सिचुएशन में नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत बार हमें पता नहीं होता, हम हमारी आदतन वश वो सारी चीजें एक्सेप्ट करते जाते हैं, वो सारी चीजें अट्रैक्ट करते जाते हैं और वापस हम वही सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो क्या ये पहली बार सॉल्व हो जाएगा? मे बी नो।
क्योंकि ये इतना आसान है नहीं जितना दिखता है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई इस पैटर्न को ब्रेक करके आगे बढ़ चुका होता। लेकिन हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी आदत हो गई है उस चीज की कि आज के इस जमाने में बहुत सारी गलत चीजों को भी लोग कॉमन समझने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा आना। लोग कहते हैं अगर इसने ऐसी हरकत की है, गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। ये शब्द गुस्सा आना तो स्वाभाविक है अपने आप में एक गलत लाइन है। स्वाभाविक कुछ नहीं होता, हमारी आदत, हमारी हैबिट की वजह से वो पैटर्न तैयार होता है। हम कई समय से, कई सालों से, कई जन्मों से ये गुस्से की आदत इतनी डेवलप कर चुके हैं कि हमारे लिए गुस्सा करना नॉर्मल हो गया है। कोई कुछ कहता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई तारीफ करता है तो हमें फील गुड हो जाता है, कोई कुछ गलत कहता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। क्या हम अपने आप को ऐसा तैयार कर सकते हैं कोई हमें गलत करे और हमें खुशी हो जाए? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के साथ। यस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। आपके जो शब्द है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, इसमें ही छुपा हुआ है कि कितना मुश्किल है ये। बिल्कुल, है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठ गया कि ये इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या होती है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, है कि नहीं? होता है ना ऐसा। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस से होगा। अब ये करना कैसा है? देखिए, हम कोई एक नॉर्मल, एक हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन ले लेते हैं, क्योंकि सबके लिए ये आंसर वेरी करेगी, क्योंकि हर किसी का सिचुएशन, हर किसी की स्थिति, पैटर्न सब पैटर्न, हर किसी की समझ अलग है, हर किसी का प्रॉब्लम अलग है। तो अल्टीमेटली सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रॉब्लम सामने किसी व्यक्ति विशेष पे या सिचुएशन पे नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। हमें खुद को करेक्ट करने की जरूरत है, उस सिचुएशन को डील कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, हम रोड में बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चला के जा रहे हैं, सामने से किसी सामने वाले की गलती की वजह से हमारी गाड़ी में ठोकर लग गई। अब हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हम तुरंत बाहर निकले और उससे गाली गलौज करने, लड़ने लग जाए, गुस्से हो जाए, क्रोध हो जाए, या फिर हम ये कर सकते हैं कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, हो गया, आगे बढ़ते हैं, या तो आप पे कर दो या तो मैं पे कर लेता हूँ। यानी ऐसा भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वही बात, अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो हमको लगता है क्या मैंने नहीं शुरू किया था, उसने शुरू किया था। मैं कहता हूं क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है उसने शुरू किया, खत्म हम कर देते हैं। तो ये सब क्या है, मैटर ऑफ चॉइस है। एंड कॉन्शियस रह के वो डिसीजन मेकिंग है कि, और हैबिट है कि हम कैसे होंगे। हमारा कैरेक्टर कैसे डिसाइड होता है? हमारे मन में कोई एक थॉट क्रिएट होती है। ये हम बहुत बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एटीट्यूड सेशंस में ये बताया जाता है कि आपका हैबिट ही आपका बिहेवियर बनेगा और वही आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा और लोग आपको वैसे ही जानेंगे। अगर आप रोज दूध खरीदने जा रहे हो तो लोग कहेंगे कि आप दूध पीते हैं, आप रोज शराब खरीदने जाते हो तो लोग कहेंगे आप शराब पीते हैं। यानी जो दिख जाता है हम उसको मान लेते हैं, वही अज्यूम करके वही चीजें आगे बढ़ने लग जाती है। मतलब ये जो स्टोरीज हम पुराने समय से सुनते हुए आ रहे हैं, है ना। यानी सबसे पहला स्टेप है कि हम कॉन्शियस रहकर एक चॉइस बनाएं। उसके पहले भी जो हमारे साथ चीजें बार बार घटित हो रही है, हम उस पैटर्न को ऑब्जर्व करें, अपने ट्रिगर पॉइंट को पकड़े कि कहां से ये गड़बड़ हो रही है। सिचुएशन और अपने चॉइस, सबसे पहला है अपने चॉइस को नोटिस करें। अगर आपको याद नहीं रह रहा तो आप नोट कर सकते हैं भाई, आप खुद के लिए नोट करें, खुद के क्या शर्म, यानी अपने खुद के जो भी हमारी आदतें हैं, जैसे हम एक्ट कर रहे हैं, जो चीजें हम लोगों को बोल रहे हैं, जो चॉइसेस हम इंटरनली बनाते जा रहे हैं और वैसा एक्ट करते जा रहे हैं जी, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ, जिस वजह से वो सिचुएशंस हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको पकड़ें। ये हमारे पैटर्न्स हैं। बिल्कुल। फिर उस पैटर्न के ऊपर कॉन्शियस चॉइस बनाए, यानी हम दूसरी चॉइस करें जो हमारे पुराने पैटर्न्स थे उससे हट नहीं, वो फिर एक नया सर्कल और साइकिल तैयार होना चालू हो जाएगा। वो एक्सपेरिमेंटल वाली चीजें। हाँ, मतलब जैसे सिचुएशंस हमको, हाँ, अल्टीमेटली देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप बाहरी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिचुएशन लोग तो बदलते ही रहेंगे। मैटर ये है कि आप रिएक्ट क्या कर रहे हैं। तो आप इमोशनल लेवल पे इस पे काम करिए, अपने हैबिचुअल लेवल पे काम करिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे रिलेटेड ही चीजें होती है। जैसे मान लीजिए सामने कोई सिचुएशन आया और आपको गुस्सा आ गया, तो आपको वो ट्रिगर पॉइंट नोट करना है कि आपको किस वजह से गुस्सा आ रहा है। कि सामने वाले ने कोई अपशब्द प्रयोग किया और आपको गुस्सा आया,
अब हम क्या सोच रहे हैं, सामने वाले के अपशब्द की वजह से गुस्सा आया, नहीं, हमारे अंदर एक अहम है, ईगो है कि मैं कुछ हूं, और इसने उस मैं कुछ हूं को कहा है। उस वो कौन होता है इसको कहने वाला, ये कौन है, मैं तो कुछ हूं ना, मुझे इसने कहा, तो उस मैं को गिरा देंगे तो उस दीवार को ही गिरा देंगे तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सामने। फिर वो किसी को बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, वो अपना कुछ भी बोल रहा है। राइट। टीवी में कुछ भी बोल रहा हो, अगर कोई अपशब्द का प्रयोग कर रहा है टीवी में, टीवी टेलीविजन में, और आप बैठ के देख रहे हैं, आपको पता है वो आपको नहीं बोल रहा है, आपको गुस्सा आता है क्या? नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति सामने आपको कह दे तो आपको लगता है कि ये मुझे ही कह रहा है, क्योंकि आपका इस बॉडी से अटैचमेंट है। आपने एक ब्रिक्स तैयार किया हुआ है कि मैं फला व्यक्ति हूँ, मेरा फला नाम है, मैं फला पोजीशन में हूँ, फला चीजें मेरे पास है, तो मैं कुछ हूँ। राइट। उस मैं को गिराएंगे तो अपने आप अहम गिरेगा, अहम गिरेगा तो क्रोध गिरेगा। तो ऐसे पकड़ना है। अब अटैचमेंट है, अब किसी, फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को पसंद करते हैं, हम उनको अपना प्रेम व्यक्त किए, सामने वाले ने आपको मना कर दिया, आपको रिजेक्शन मिली, अब आपको हुआ दुख, अब आप ब्लेम कर रहे हैं सामने वाले को, इसने मना कर दिया इसलिए मुझे दुख हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आपके अंदर उनके प्रति एक अटैचमेंट है। दूसरा, आपको उनसे उम्मीद है कि वो एक्सपेक्टेशन कि वो मेरी बात मानेंगे, क्यों नहीं माने, मेरी बात वो कैसे काट दिए, मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया है। अल्टीमेटली हमने सेल्फलेसली कुछ नहीं किया था, हमारे पीछे एक हिडन मोटो छुपा हुआ था कि ये सब जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इससे सामने वाला व्यक्ति एग्री कर लेगा। और जब नहीं वैसा सिचुएशन मिलता है तो हमें आता है क्रोध, हमें होता है दुख, हमारे आती है ग्रीफ। ये तो कुछ ऐसी सिचुएशनल हो गई। एक बहुत सीरियस पॉइंट को लेते हैं, कोई अपना घर का बच्चा, कोई परिवार, कोई बहुत क्लोज शरीर छोड़ देता है। ये ना आपके हाथ में था, ये उनके हाथ में था। कोई बहुत क्रोधित हो जाता है कि ये मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, इसने मुझे धोखा दिया है। कोई बहुत दुखी हो जाता है, भगवान के ऊपर क्रोध हो जाता है कि इन्होंने मुझसे छीन लिया, इस बच्चे की क्या गलती थी, छोटा सा बच्चा था, ये कैसे जा सकता है, भगवान ऐसा कैसे कर सकता है, इतना पापी तो मैं हूं भी नहीं। लेकिन इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखेंगे तो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, हमारे पैटर्न होते हैं, हमारे कर्मा होते हैं, वो सारी चीजें इसमें अफेक्ट होती है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन अब इसको डील कैसे करें? देखिए, ऑब्वियसली अटैचमेंट है तो वहां प्रेम भी है, दुख भी है। अटैचमेंट ही वहां पे प्रेम दुख सबका कारण बन गया, ठीक है। लेकिन एकदम हर रोज एक व्यक्ति जो अटैचमेंट में जी रहा, अचानक से उसको बोलो कि ये तो सिर्फ शरीर था, आत्मा है, क्या करेगा वो क्रोधित होगा आपके ऊपर और बोलेगा क्या बोल रहा है। और जब खुद के साथ बीतती है तो समझ में आता है वो तकलीफ कैसा। ज्ञान बांटने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन अप्लाई करने में बड़ा पेन होता है, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सॉल्यूशन पूछो तो उनके पास 100 तरीके होंगे, लेकिन उनके खुद के कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके पास जवाब नहीं होगा। राइट। यही चीजें हो रही है दुनिया में। अब इसमें क्या है, जब ऐसा कुछ है तो ये क्यों हो रहा है? अटैचमेंट, लोभ, मोह, है ना, मोह है, अटैचमेंट है, लोभ है, लालच है। इसमें लालच कैसा, मेरा, मेरा प्रेम, वो इमोशन, उनके साथ रहने से जो हमें एक पॉजिटिव और खुशी होती थी अब वो नहीं रहे, वो गैप हो गया, वो गैप हो गया। और एक मेरा का कि मेरा बच्चा था, मेरी चीजें थी, तो ऑब्वियसली उनको दुख होगा। लेकिन क्या दुनिया खत्म हो जाती? क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा परमात्मा के द्वारा दिया गया ये बहुत ही अहम और बहुत ही पवित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ है ये जो हमको परमात्मा ने दिया है, और कहीं ना कहीं उनको पाने के लिए हमको यहाँ भेजा गया है। ठीक है, हम सारी चीजें कर रहे हैं और सारे ड्रामा फॉलो करना है, सब कुछ एंजॉय करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अटैचमेंट विद डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। ओके, कि ठीक है, जैसे पत्री जी कहते हैं मध्यम मार्ग, आप परिवार के साथ भी रहेंगे और साथ में आप वो एनलाइटनमेंट या उस रास्ते पर भी चल के, ठीक है, आप उसको वैसे ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डीप हो गया, बहुत अल्टीमेट लेवल में हो गया कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और घर परिवार में, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ कि एक नया व्यक्ति जो हमारी बात सुन रहा है वो समझ पाए कि नहीं। जो व्यक्ति अभी बहुत ग्रीफ में है,
अब आप उसको मध्यम मार्ग के बारे में कैसे समझा पाएंगे? तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा ना। अल्टीमेटली मेरा ये कहना है कि इस ग्रीफ में जो मेरी बात सुन रहे हैं अभी, मैं बस उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि ठीक है, उनका समय इतना ही था, वो चले गए, मैं मानता हूं, लेकिन क्या मैं या आप या जो चले गए अभी कुछ कर सकते हैं इस सिचुएशन में? क्या इस सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है? नहीं। जो चीजें खराब हो गई वो तो हो गई, लेकिन अब क्या? अब आपके हाथ में क्या है कि चीजों को और खराब करना है या फिर आपको हिम्मत करके चीजों को बेटर करनी है? आपके मन में आएगा कि मेरा इतना प्रिय चला गया, अब मेरे जीने का क्या फायदा? परमात्मा ने अगर आपको इस धरती में रखा है तो उसके लिए जरूर कोई कारण होगा। आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा, आपको एक फेथ उन पे करना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ हूं तो कुछ काम कर सकता हूं। आप इसको ऐसे ले सकते हैं ना, जो ग्रीफ आपको हुई है, हो सकता है आप इस ग्रीफ को प्रैक्टिस करके, इस ग्रीफ से बाहर निकल के उन 4 लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो इस ग्रीफ को फेस नहीं कर पा रहे, उनकी सेवा कर सकते हैं, राइट, है ना? और उनके जीवन में आप उजाला बन सकते हैं, गुरु, है ना, जो अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाए, राइट। तो बैक टू हम टॉपिक आते हैं कि ये पैटर्न्स जो भी हमारे साथ बैक टू बैक सिचुएशंस रिपीट होती हैं, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए सबसे पहले तो हमको कॉन्शियसली अपने चॉइसेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और चॉइसेस रीमेक भी करना पड़े तो करें। सर्वप्रथम उस सिचुएशन को नोटिस करिए, वो ट्रिगर पॉइंट को नोटिस करिए जहां से वो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, राइट। चॉइस सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट तो सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करके, क्योंकि ये अपने आप में एक स्टेप है, इसको मिस नहीं कर सकते। हाँ, ऑब्वियसली जब तक अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, तो आप काम किस पे करोगे? चॉइस तो ठीक है, हम तो रैंडमली चॉइस कर ही रहे हैं, हमेशा हमारा चॉइस हमको सही लगता है, तो हम चेंज किस पे करेंगे? तो पहला ही ऑब्जर्व करना, कॉन्शियस रहो, ऑब्जर्व करो सिचुएशन एंड लोगों को। सेकंड, चॉइस आप क्या कर रहे हैं वो। फिर तीसरा, आपको चेंज करना है। एक्चुअली तीसरा, आपके इमोशंस को आपको नोटिस करना है कि वो ट्रिगर पॉइंट से आपको कौन से इमोशन क्रिएट हो रहे हैं। हाँ। दुख हो रहा है कि गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, कि क्या हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है। अल्टीमेटली ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, और होना क्या चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी, स्टेबल नहीं, एक्चुअली स्टेबल अपने आप में आम भाषा है और नेगेटिव वर्ड है मेरे हिसाब से। न्यूट्रल इमोशंस होना या पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, एक्सटेसी होना चाहिए। जीवन तो ऐसे जीना चाहिए ना, जब आपके पास ऑप्शन है कि 1 गुलाब जामुन लेना है कि 2 गुलाब जामुन लेना है, फ्री विल है आपका, तो आप क्या लोगे? जितनी भूख होगी या जितना मन होगा उतना। जितना मन होगा भाई। हाँ। आपको ऑप्शन है, आप खाने के लायक है, खूब भूख लगी। हाँ। आपको 1 गुलाब जामुन या 2 गुलाब जामुन, मैं होता तो 2 गुलाब जामुन लेता। हेल्थ कॉन्शियसनेस की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ हो रही है अपने मन की तृप्ति के लिए। अगर आपको सब कुछ करना पड़े, चीटिंग करना पड़े, क्या करोगे आप? भाई एक दुख भरा मूवी लगा, एक अच्छा मूवी लगा, ऑब्वियसली अच्छा मूवी। आप क्या नापसंद वाली मूवी चूज करोगे कि पसंदीदा वाली मूवी चूज करोगे? ऑब्वियसली जो तो यही मैं बात कर रहा हूँ। तो आप नॉर्मल क्यों रहना चाहते हो? जब आपके पास एक्सटेटिक लाइफ जीने का मौका है, तो आप परमानेंट में रह सकते हो, तो आप साधारण जिंदगी क्यों जिए? आप अपने चॉइस ही ऐसा, कहीं ना कहीं हमारे मन में वो बैठ गया है। और ये जो थॉट है ना कि वर्क हार्ड एंड अचीव योर गोल, नो नीड टू वर्क हार्ड। भाई बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो 24 घंटे बिजी रहते हैं, उनसे ज्यादा काम कोई नहीं करता, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो इजी कर लेते हैं चीजों को। मेहनत वो अपनी 100% देते हैं, उतनी कॉन्शियस रहते हैं कि एक आम आदमी उनके लेवल को टच ना कर पाए, लेकिन वो इजी स्थिति में करते हैं सब, बिजी स्थिति में नहीं करते, इजी रहते हैं। तो वो स्थिति पानी है, तो उसके लिए जरूरी है साधना, उसके लिए जरूरी है मेडिटेशन। अल्टीमेटली मेडिटेशन, आप जब रेगुलर, मेडिटेशन का मतलब ध्यान, जब आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो आपके प्रॉब्लम्स पे आपका फोकस जाएगा। जब आपको आपके प्रॉब्लम पता चल जाएंगे तो आपको उससे सॉल्यूशन मिलेंगे, और ध्यान से सब कुछ पॉसिबल होता है। तो अल्टीमेट पॉइंट ध्यान ही है। आप चेतना को ऑब्जर्व करें, चॉइस करें, अपने
थॉट्स को चेंज करें, इमोशंस को चेंज करें, ये सारी चीजों में आपका जो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा वो है मेडिटेशन। ओके हाँ, ऑब्वियसली जब हमारा ध्यान बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, तो हम खुद को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को, अपने चॉइसेस को, और वो सिचुएशंस को जो बार बार आती हैं। जब जब आप अंदर से शांत होते जाएंगे, जब आपके विचार खाली होते जाएंगे, तो जितनी जरूरत की चीजें वही रहेंगी ना, तो आपको चॉइस करने में आसानी होगी। अभी क्या है, इतना भरा हुआ है कि हमको समझ नहीं आ रहा है, हम कुछ पकड़ने जाते हैं और कुछ पकड़ा जाता है, तब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जब ऐसा होने लगेगा तो वो हम खुद में ही समझ में आने लग जाएगा कि अब करना क्या है, हमको नेक्स्ट स्टेप खुद ही क्लियर हो जाएगा जब इतनी चीजें सॉर्ट कर लेंगे खुद में। इसको वही है, मेडिटेशन के द्वारा जो मास्टर्स के द्वारा जो मैसेजेस मिलते हैं, इंस्टिंक्ट्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, जो बुक्स पढ़ते हैं, कोई मास्टर कोई मैसेज देते हैं या किसी से हम चर्चा करते हैं, सज्जन संगति करते हैं, तो वही 5 फिंगर कॉन्सेप्ट ही चीजें हैं, इससे आपको आंसर्स मिलेंगे। अल्टीमेटली आप जब क्या होता है ना, हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वो चीजें ज्यादा होने लगती है। किसी को बिजनेस सेटअप करना है तो वो बिजनेस माइंडसेट पे काम करेगा मेडिटेशन करते हुए, तो उसको वहां से आइडियाज मिलते जाएंगे। किसी को मैनिफेस्टेशन करना है, किसी को साधना करना है, किसी को परमात्मा को पाना है, किसी को अपने दुख दर्द तकलीफ दूर करने हैं। जिस चीज पे आप फोकस करोगे, दुख पे फोकस करोगे दुख बढ़ेगा, खुशी पे फोकस करोगे खुशी बढ़ेगा। फोकस ही ध्यान है, और ध्यान जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपके जीवन में क्लैरिटी आती जाएगी। एग्जैक्टली, मतलब इन जनरल जब हम ध्यान नहीं करते तो हमारे माइंड में इतने ज्यादा थॉट्स होते हैं, इतनी रैंडम चीजें चलती रहती हैं, इतनी ओवर थिंकिंग होती है, तो वो क्लैरिटी तो वैसे ही गायब हो जाती है, हमको समझ ही नहीं आता। जब क्लैरिटी नहीं होती तो हम रैंडम चीजें करते हैं, रैंडम डिसीजंस लेते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं, तो सिचुएशंस भी वैसे ही हम क्रिएट करते जाते हैं। पर जब हम कॉन्शियसली एक स्टेप बैक लेकर चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्शियसली ध्यान के साथ, फोकस के साथ अपने आप को देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो चीजें सॉर्ट आउट होते होते, प्लस मास्टर्स की हेल्प के साथ ध्यान में जो हम संकल्प लेते हैं या मास्टर्स को इनवाइट करते हैं या अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करके गाइडेंस मांगते हैं, इंस्टिंक्ट्स, विजन्स, ड्रीम्स जैसा आपने कहा, वो सब के थ्रू भी हमको डायरेक्ट आंसर्स मिलते हैं कि आप ये करोगे तो यू विल गेट द सोल्यूशन। बीट कोई भी सेक्टर हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे किसी भी प्रकार का साधना में हेल्प चाहिए हो, तो ये अल्टीमेटली ध्यान करने से, फोकस क्रिएट करने से। और इसके साथ एक चीज और आप कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। एक तो या तो आप अपने श्वास को अपना गुरु बना लें, या तो किसी देवी देवता इष्ट को अपना गुरु बना ले, या फिर कोई फिजिकल फॉर्म में जो हो, जिनको आपको लगे कि ये आपके गुरु हैं, ये आपको गाइड कर सकते हैं, उनको गुरु बना ले। क्योंकि जो गलतियां आप कर रहे हैं, हो सकता है मैं अपनी गलती ना पकड़ पाऊं, लेकिन जो ऑलरेडी उन चीजों को कर चुके हैं, जो अचीव कर चुके हैं, जो उस सिचुएशन में है कि आपकी सिचुएशन को हैंडल कर सके, एटलीस्ट एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिनसे आप शेयर कर रहे हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना ही है, कंपलसरी है, नहीं, कंपलसरी कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक एड ऑन, अगर ऐसा भी एक कोई है तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर मास्टर्स तो नहीं है आपको हेल्प करने के लिए, और मेडिटेशन तो आपके लिए काम करेगा। राइट, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको इससे आपका आंसर मिला हो, और आपके मन में यदि और भी कोई डाउट हो या इसी सेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ और मन में सवाल हो, तो आप बिल्कुल कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि सारी चीजों का समाधान हम बाबा के थ्रू, उनकी गाइडेंस के अंदर आपसे शेयर करते रहें, साझा करते रहें। Thank you so much for joining and for your patient hearing. Thank you so much, Sanjay ji, for all the help and guidance. And thank you, of course, Pitama Patri ji, for all your presence and guidance. Thank you, my dear friends. And keep meditating, keep practicing, and keep observing yourself, your own patterns, and create your ecstatic life, not just an ordinary life. Thank you. Thank you. Happy meditation.